alright, alright. Okay, okay. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या लिया था? हम लोगों ने लिया था एंजाइम कैटालिसिस। क्या लिया था? एंजाइम कैटालिसिस। सो व्हाट इज एंजाइम कैटालिसिस? The phenomena of increasing the rate of reaction in presence of biological protein, that is called as enzyme. जो biological protein है जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में अगर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो उसको एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। तो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना, दैट इज व्हाट? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, एमएम इक्वेशन या माइकल मेंटेन इक्वेशन, ये हमें देखना है दोस्तों। ठीक है, माइकल मेंटेन इक्वेशन। अब ये जो माइकल मेंटेन इक्वेशन है या माइकली मेंटेन इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमें डिराइव करना है, एमएम इक्वेशन। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आता भी है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, या आपके एग्जामिनेशन में आता है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो लेट्स सी, एंजाइम कैटालिसिस इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। ये क्या है? होमोजेनियस कैटालिसिस है, मतलब एंजाइम और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं, एक ही फेज में। होमोजेनियस मिक्सचर, सेम मतलब कैसे? इक्वल मिक्सचर, डिस्क्रीट नहीं होता है, कहीं पे एंजाइम ज्यादा कहीं पे रिएक्टेंट ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा कि एंजाइम और उसके साथ साथ रिएक्टेंट बिल्कुल क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। In 1913, biochemist L. Michaelis and M. M. Menton proposed the kinetics of enzyme catalyzed reaction, and hence it is given the name as what? Michael-Menten equation. According to this mechanism, reaction between the enzyme E and a substrate S takes place in two steps. इसके अनुसार क्या होगा? एंजाइम्स और रिएक्टेंट ई जो है, सॉरी, एंजाइम्स ई और सबस्ट्रेट एस, एंजाइम ई और सबस्ट्रेट एस, इसके बीच में जो रिएक्शन होगा वो 2 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप 1, व्हाट इज दैट? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दैट? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले क्या बनता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। इन दिस स्टेप द एंजाइम ई reacts with the substrate S to form the complex. क्या होता है इस स्टेप में? पहले एंजाइम ई किसके साथ? सबस्ट्रेट एस के साथ रिएक्ट होकर क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है, ES कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी फास्ट स्टेप एंड द इक्विलिब्रियम इज रैपिडली अटेन। ये बहुत फास्ट स्टेप है, इक्विलिब्रियम बहुत फास्ट होता है, तो इसमें हम बॉडेनस्टेन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते हैं। हमेशा याद रखिए, जो स्लो स्टेप है उसमें बॉडेनस्टेन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन डेरिवेशन के काम आता है। ठीक है, बॉडेनस्टेन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं जो स्लो स्टेप है। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से देखें, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड रेट कांस्टेंट K1, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1, और डिकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। ये क्या हो रहा है? एंजाइम और सबस्ट्रेट, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है? इनकी एनर्जी बढ़ के एंजाइम और सबस्ट्रेट की वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स K1, एंड बैकवर्ड रिएक्शन जब क्या हो रहा है फिर से कि एंजाइम और सबस्ट्रेट डिग्रेड होके एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो K-1 इज द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये वाला मतलब फॉरवर्ड। डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ES, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है दूसरा स्टेप डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कैसे? इन दिस स्टेप द कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट वाला formed in the step 1 is decomposed to form product P and enzyme E is reproduced. अब ये
एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो आपको दिखाई दे रहा है वो कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड होगा प्रोडक्ट में और एंजाइम में विद दी व्हाट रेट कांस्टेंट K2. तो स्टेप 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एज इट इज स्लो स्टेप। मैं पहले ही बता चुका हूं, मतलब ये जो सेकंड स्टेप है वही रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। वाई? बिकॉज whichever is the slow step that will be the rate determining step. Why? Because we can apply there the Borden state steady state approximation. Thus rate of reaction, ये बात ध्यान से समझ लो, the rate of reaction किस पे होगा मैंने पहले भी आपको बताया। एक तो प्रोडक्ट कितने जल्दी फॉर्म हो रहा है उससे पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितने जल्दी डिकम्पोज हो रहा है उससे पता चल सकता है। ये कितने जल्दी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके ये बना रहा है उससे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से पता चलता है। मैंने आपको बताया ना, अगर हम एक चाय बना रहे हैं ना दोस्तों, अगर हम लोग एक चाय बना रहे हैं तो चाय में कितने जल्दी दूध का कलर चेंज हो रहा है, दूध सफेद का कलर चेंज हो रहा है, उससे हमको पता चल सकता है रेट। या कितने जल्दी चाय का कलर आ रहा है उससे भी पता चल सकता है। सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्टेंट ये दोनों में भी डिपेंड करता है। तो रेट कैसे होगा देखिए, आइदर माइनस ds अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये वाला ये एस, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये खत्म हो रहा है ना सबस्ट्रेट, तो फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट खत्म हो रहा है तो माइनस, ठीक है, माइनस ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइदर डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्ट्रेट इसलिए माइनस, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट dp विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इजिकल्स टू, ये और इजिकल्स टू ना कोई भी ले सकते हो, और K2 ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कितने जल्दी डिकम्पोज हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। सो वी कैन टेक आइदर दिस वन माइनस ds अपॉन dt और इजिकल्स टू, ये भी ले सकते हैं dp अपॉन dt इजिकल्स टू K2 into es, means either decomposition of the substrate, formation of the product, or decomposition of the enzyme substrate complex. So among these three we can take any one of the for determining the rate of reaction। rate of reaction के लिए हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है, कोशिश कीजिए, सिंपल भी है वैसे। यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट वी गेट। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हम अगर लगाते हैं इसमें वी गेट स्टेडी, इसके हम अगर लगाते हैं तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0। अगर हम ये वाला लगाते हैं बॉर्डन स्टेट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। नाउ लेट्स सी, that is d of es upon dt is equals to k1 es enzyme plus and substrate minus k minus 1 enzyme substrate minus k2 enzyme substrate is equals to 0। हमने अगर ये लगाया तो इसको, therefore k1, अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 0 है या फिर वो 0 है, ठीक है ना, ये वाला तो 0 is equals to, तो is equals to है ना, सिंपली हम ये दो लेते हैं is equals to 0, this is equals to this, let's see, this is equals to this and this is equals to 0 steady state approximation में। तो हमने क्या लिया है, this is equals to this 0, simply 0। equation 4, but enzyme is not experimentally measurable quantity, नहीं ले सकते हम कितना एंजाइम, एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर नहीं कर सकते हम। तो thus including E0 in above equation, ठीक है, हम उसको वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो अगर E0 अगर हम ऊपर के इक्वेशन में लेते हैं, सो टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इतना पता नहीं हमको ना, फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन E एंड रिएक्टेड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम और सबस्ट्रेट का, वो ES, फ्री एंजाइम एंड टोटल एंजाइम। देयरफॉर अगर हमें ये निकालना है, फ्री एंजाइम निकालना है, तो क्या होगा, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन,
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फ्री एंजाइम, है ना। कितना टोटल में से कितना रिएक्ट हुआ माइनस करो, टोटल इतना है, मान के चलो कि इस 100 मिलीग्राम है, उसमें से 70 मिलीग्राम रिएक्ट हुआ है, तो बचा कितना 30 मिलीग्राम। दैट इज thus using the equation 5 in equation 4 we get 5 को अगर हम 4 में यूज करते हैं, ठीक है, E फॉर E के लिए अगर हम यूज करते हैं E, जहां पर E दिखेगा तो क्या मिलेगा, देखिए E की जगह पे हमें क्या पुट करना है, दिस वन पुट करना है, E0 माइनस ES, E0 माइनस ES, ये वाला यहाँ पुट करो, बाकी कुछ नहीं, ये इसमें डाल दिए, पूरा इक्वेशन एज इट इज बन गया, देख लीजिए ऐसे, ध्यान से देखिए, E0 माइनस ES, S एज इट इज है, माइनस K माइनस 1 ES K2 ES0, ये बना। दैट इज, अब ये पूरे अरेंज कर रहे इक्वेशन, हम लोग क्या कर रहे, अरेंज कर रहे, K1 इसके साथ K1, ठीक है ना, K1 S, K1 E0 इंटू S, K1 ES इंटू S, समझ में आ रहा है, K1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और S से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, K1 से भी टोटल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और S से भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो ये आया, बाकी एज इट इज -1 K -1 ES माइनस K2 ES0, ठीक है। देयरफॉर अब इनमें से क्या, आप देखो इनमें से अगर हम निकालते हैं ये टोटल इसमें से, तो कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, ES, ES ES कॉमन निकलेगा, तो ES ES अगर कॉमन निकलता है, ठीक है ना, तो क्या बचा फिर इसमें से K1S, ठीक है, K1S प्लस K-1 प्लस K2, ये हमने क्या किया, कॉमन निकाला ES इसमें से, ठीक है, इसमें से हमने क्या निकला, ES कॉमन, ठीक है ना, ES कॉमन निकाला, तो ES कॉमन निकालने के बाद ये बच रहा K1S प्लस K-1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू K1 E0S, समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, कॉमन कैसे निकाला, सिंपली देखिए, ये अरेंज एक स्टेप, K1S को पहले इधर ले लिया, बचे ये दो, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ध्यान से देखो, अगर आपको दिक्कत है तो माइनस K1 ES S है और माइनस K-1 ES माइनस K2 ES, तो हम ये दोनों टर्म को देखो ध्यान से, एक टर्म, ठीक है ना, और ये दूसरा टर्म, ये दोनों टर्म हम अगर इधर लेते तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ गया तो बचा सिर्फ ये टर्म इजिकल्स टू, अब ये दोनों टर्म में से हम अगर ES कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से, तीनों में से, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तीनों में से ES कॉमन निकाले तो क्या बचा, माइनस K1S माइनस K1S माइनस K-1 माइनस K2 ES, और इधर सो फॉर अगर ES लेते तो ये टर्म क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, दिस वन इज द इक्वेशन, इस तरीके से इक्वेशन आया, डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय K1, अगर दोनों को भी K1 से डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय K1, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा K1 J, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय K1 आ जाएगा दोनों में, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ K1, ध्यान दो, नेक्स्ट जाने के पहले अभी देखो, K1 से अगर डिवाइड करते तो ये कैंसिल हो गया K1, ये वाला K1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे K1 आ गया, तो ये बनेगा K-1 प्लस K2 अपॉन K1, और ये S, नेक्स्ट इसमें देखिए आप, ठीक है, K1 E0 S, K1 K-1 K1 प्लस K2 प्लस S, ठीक है, ऊपर क्या था ये इधर प्रीवियस, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय K1, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक आया है, आई होप ये K1, ठीक है ना, यहाँ पे E0 अपन ES है, ठीक है, एक्चुअली अभी भी दिया हुआ है सर से, ये दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल होता है, उन्होंने डिफरेंट फॉर्म में दिया है, मैंने जैसे बताया दैट इज ओके, यहाँ पर भी देखिए तो K1 गेट कैंसिल, ठीक है ना, फिलहाल K1 गेट कैंसिल, K-1 प्लस K2 अपॉन K1 इजिकल्स टू एक कांस्टेंट लिया है, Km कांस्टेंट लिया है, बाकी फिर E0 S Km प्लस S, ये आपका आ गया इक्वेशन, where Km is equals to K-1 plus K2 upon K1 is known as mm constant, Michaelis constant,
इसको एक कांस्टेंट लिया, माइकल इज कांस्टेंट, बट Km इज नॉट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Km एक कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है जो इक्विलिब्रियम अचेंज करता है। यूजिंग इक्वेशन 6, इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 6 अगर ये वाला हम यूज करते हैं, कहां पे करेंगे? इक्वेशन 3 में यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? इक्वेशन 3 में यूज करेंगे, यहां पर याद रखिए ES। इक्वेशन 3 क्या है? K2ES। याद रखिए क्या है? K2ES। तो K2ES मतलब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये देखिए ES की वैल्यू, ये ES की वैल्यू है, तो K2ES रेट मतलब K2ES, तो K2ES की जगह पे अगर ये डालते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, रेट का ये है, हमने अभी देखा, तो रेट इज इक्वल्स टू K2E0 into S upon Km plus S, and this is the equation known as the Michael-Menten equation। ये है आपका MM इक्वेशन है, माइकल मेंटन इक्वेशन फॉर रेट फॉर एंजाइम कैटालिसिस। Enzyme catalyzed reaction rate. Enzyme catalyzed reaction rate can be calculated by Michael-Menten equation, that is R is equals to K2 E0S upon Km plus S. This is called as the Michael-Menten equation.